स्टूडेंट्स G SSS के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी में क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहे, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोहरे लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लोकोक्ति से एक क्वेश्चन हर बार आता है। आग के अंधे नाम नैन सुख, थोता चना बाजे घना, नाचने निकले तो घूंघट क्या, आम के आम गुठलियों के दाम। तो राइट आंसर दोहरे लाभ की बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, अब यही पूछ लेते हैं अगर आपसे, आंख के अंधे नाम नैन सुख। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नाम बड़ा, नाम बड़ा होना। ठीक है, और व्यक्ति का व्यवहार, और व्यक्ति का व्यवहार और गुण उसके विपरीत हो, गुण उसके विपरीत होना, गुण उसके विपरीत होना। ठीक है, विपरीत होना, इसे बोलते हैं आंख के अंधे नाम नैन सुख। थोता चना बाजे घना, अगर इसकी बात कर ली जाए, थोता चना बाजे घना, तो इसमें क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो गुणहीन हो। ठीक है, जिसमें गुण ना हो या फिर वो गुणहीन हो, ठीक है, होने पर भी गुणों का दिखावा करे, गुणों का दिखावा करे, दिखावा करे। ठीक है, जो गुणों का ज्यादा दिखावा कर रहा है लेकिन खुद में गुण है ही नहीं। ठीक है, नाचने निकली तो घूंघट क्या, कोई काम करने में शर्म क्या, कोई काम करने में शर्म क्या। ठीक है, शर्म कैसी, इस तरह अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो G SSS लगभग हर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस रखे हैं, लास्ट तक बने रहे, नेगेटिव काट के देखो कितना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर 30 में से 30 आते हैं तो वेरी गुड है, बाकी ये देखो कि अगर एक भी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके कटते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके घर में इतना, ये जो इतना वर्ड दिख रहा है ना, दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का, अधोरेखित मतलब जो ये नीचे रेखा आ रही है, ये व्हाइट व्हाइट रेखा आपको दिख रही है ये, ठीक है, अधोरेखित शब्द। ठीक है, तो यहाँ जहाँ रेखा है उस शब्द का पूछ रहा है कि का सर्वनाम का प्रकार बताइए। सर्वनाम पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट से आप पुरानी वीडियो को देख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ी डिटेल और बता दूं। ठीक है, इतना, ये सब किस में आएगा, निज सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, संबंध या निश्चयवाचक। तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक की पहचान आप कैसे करोगे, जैसे कि कोई, ठीक है, जिसमें आपको खुद ही नहीं पता कि क्या है। ठीक है, अनिश्चित है, कोई, कुछ, ठीक है, या फिर इतना, थोड़ा, ज्यादा दे दो, इस तरह से आप जो बोलते हो ज्यादा। ठीक है, इस तरह के आपको शब्द दिख जाएंगे तो आप समझ जाना कि ये कौन सा है, अनिश्चय सर्वनाम। ठीक है, निश्चय में आपको बता देगा कि कितना है। ठीक है, निश्चय में आप बोल दो कि 2 किलो है, 2 किलो, 2 किलो चाय दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। ठीक है, तो ये निश्चित है कि आप 2 किलो चीनी मांग रहे हो। अनिश्चित में पूछ लो कि कुछ चीनी दे दो, ठीक है, या थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी चीनी दे दो, तो पता नहीं है ना कितनी चीनी दे दो, थोड़ी चीनी दो, थोड़ी बोल रहा है। ठीक है, तो अनिश्चित है, पता ही नहीं है कितना। संबंध में आप किसी का संबंध बता देते हो, जो पास करे, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। ठीक है, वो पास होगा, आपने संबंध बता दिया कि जो और वो, तो ऐसे शब्द दिख जाएंगे, जो, तो, जिसे। ठीक है, आपने रिलेट कर दिया कि जो मेहनत कर रहा है वही पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह के संबंध। निजवाचक में आप जानते ही होंगे, निजवाचक में क्या होता है, जहां पे इस तरह के वर्ड लग जाए, स्वयं, अपने, आप। ठीक है, इस तरह के, मैंने स्वयं ये वीडियो बनाई। ठीक है, वीडियो बनाई। ठीक है, तो मैंने अपना बता दिया, स्वयं, तो इसमें क्या हो गया, निजवाचक। ठीक है, मैंने स्वयं परीक्षा पास की,
या मैं स्वयं ये काम कर रहा हूं, या मैंने अपने आप किया, तो आपने उसको निज करके अपना बता दिया। ठीक है, इस तरह के आपको मिल जाएंगे निजवाचक। सर्वनाम के भय 6 होते हैं भाई, पूरी वीडियो डिटेल में आप प्लेलिस्ट से निकाल सकते हो। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके पास, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामेंद्र मिश्र को व्यास सम्मान, या कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या है? विश्व प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। फिर भी कुछ रह जाएगा, ठीक है, ये काव्य कृति किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है, और उनको कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान मिला। ठीक है, बात करें डॉक्टर विश्व प्रसाद तिवारी जी की, तो हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, हिंदी साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं, और 2013 से 17 तक की अवधि के लिए साहित्य अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अगर व्यास जी की, व्यास पुरस्कार के विजेताओं की बात कर लेते हैं, नीला चांद के लिए, नीला चांद के लिए व्यास पुरस्कार किसको मिला? ये रचनाकार कौन थे? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। सपना अभी भी, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक है, और आत्मजयी, आत्मजयी जो रचना है ये किसकी है? ये है कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण जी की। ठीक है, नारायण की। और वही कागज की नाव, काफी फेमस है कागज की नाव जो रचना है, वो इसके रचनाकार कौन है कागज की नाव के? नासिरा, नैसे नाव नासिरा शर्मा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो साहित्यकार, तो इस तरह आप क्रैक करना। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? निराला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। मतवाला, चांद, इंदु, या भारत मित्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतवाला। ठीक है, राइट आंसर है आपका मतवाला। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? संपादक अगर आपसे पूछ ले तो निराला का पूरा नाम बता देना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शुरुआत कब की थी इनकी? शुरुआत हुई थी 23 अगस्त 1923 को हुई थी। ठीक है, निराला मतवाला में गर्जन सिंह वर्मा मतवाले जनावाली शोहर आदि के नाम से भी लिखते थे। ठीक है, अब वहीं अगर पत्रिकाओं की बात कर ली जाए, चांद, ठीक है, चांद पत्रिका 1922 में, ठीक है, प्रकाशित हुई थी। संपादक अगर पूछ ले तो नंद गोपाल सिंह, नंद गोपाल सिंह। ठीक है, नंद गोपाल सिंह सहगल, सहगल। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और नंद किशोर तिवारी, नंद किशोर तिवारी। ठीक है, इंदु की बात पूछ ली जाए 1909 में। ठीक है, और अंबिका प्रसाद गुप्ता, अंबिका प्रसाद गुप्ता। भारत मित्र की बात कर ली जाए 1878, और हरमुकुंद, हरमुकुंद शास्त्री, हरमुकुंद शास्त्री, और बालमुकुंद, बालमुकुंद, बालमुकुंद गुप्त भी। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस तरह के कवि हैं, तो ये छायावादी, कैसे हैं? छायावादी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? रॉन्ग जो है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कुछ शब्द युग दिए हैं, अर्थ भेद दिए हैं। अनिल को हवा कहते हैं, अनल को आग कहते हैं क्या? बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। पर्यायवाची अगर आपको याद है, पर्यायवाची पे एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट से निकाल सकते हो। तो अनिल को बोलते हैं हवा, और अनल को बोलते हैं आग। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो नहीं हो सकता आपका आंसर। अंश बोलते हैं हिस्सा को, ठीक है, और अंश, ये वाला अंश होता है कंधा।
ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अभी भी। ठीक है, दूसरा अपेक्षा, अपेक्षा होता है आशा करना किसी से, और उपेक्षा करना उसका निरादर। ठीक है, निरादर। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन तो अभी भी नोट पे ही अटका हुआ है ना, तो आपको सही तो देखना ही नहीं है। अवलंब और अविलंब, अवलंब मतलब उधर दिया हुआ है, और अविलंब का विलोकित दिया हुआ है, जो कि गलत है। और गलत कौन सा है भाई? डी आपका ये गलत हुआ। ठीक है, गलत ही आपसे पूछा गया है, तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अवलंब होता क्या है? अवलंब, अवलंब का मतलब क्या होता है? पहले मतलब भी आपको पता होना चाहिए, सहारा होता है। ठीक है, सहारा। अगर इसके और पूछ लिए जाए, सहारा को और क्या बोल सकते हो? भरोसा बोल सकते हो, भरोसा। ठीक है, और शरण, शरण बोल सकते हो, और पड़ाव बोल सकते हो। ठीक है, वही अविलंब पूछ लिया जाए आपसे, अविलंब, तो अविलंब का मतलब क्या होता है? बिना विलंब के, बिना विलंब के। ठीक है, बिना विलंब के को आप क्या बोल सकते हो? तुरंत बोल सकते हो, तुरंत को और क्या बोलोगे? शीघ्र बोल सकते हो, झटपट भी तो बोल सकते हो, और फटाफट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ था, विलोचित दिया था जो गलत था। ठीक है, अवलंब उधर दिया था जो गलत था, और गलत आपसे पूछा तो डी राइट आंसर। ठीक है, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपसे पूछूं तो कमेंट में बताएं जरा, नीरज को क्या बोलते हैं? नीरज को, नीरज को कमल बोलते हैं। चलिए नीरद ही बता दीजिए, नीरद ये फेवरेट है, डी ट्रिपल एस बी में। चाहे आप एमटीएस की प्रिपरेशन करें, ठीक है, चाहे आप टीचर की प्रिपरेशन करें, पीआरटी की करें, टीजीटी पीजीटी, किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये कुछ वर्ड पूछ लिए जाते हैं। अवधि पूछता है, अवधि होता है एक, और एक अवधि होता है। कमेंट में बताएं जरा क्या डिफरेंस है दोनों में। कोई आ रहा वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अब इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आंसर दिया अनिश्चयवाचक। ठीक है, पता नहीं है ना आपको कोई आ रहा है, ठीक है, कौन आया उसका पता थोड़ी है आपको। तो जो सर्वनाम जो निश्चित बता ही ना पाए, उन्हें अनिश्चित वाचक कहते हैं। ठीक है, और निश्चित में फिर वो बता देता। ठीक है, कौन आ रहा है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे निश्चित में मैं ये कह दूं, यह कार मेरी है, तो पता है ना यह वाली जो कार है वही मेरी है। ठीक है, तो अनिश्चित में आपको ऐसे दिखते हैं, कोई, इतना, थोड़ा, इस तरह के आपको दिखेंगे। निश्चित में आप फिक्स बता सकते हो कि यही कार आपकी है। संबंध में आप बता देते हो कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी वैसी, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो सो तो। ठीक है, इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे संबंध में। निजवाचक में आप उसके आगे स्वयं लगा देते हैं, स्वयं। ठीक है, मेरा, स्वयं। ठीक है, अपना, इस तरह से। मुझे कुछ कहना है, बताइए जरा कमेंट में, मुझे कुछ कहना है। कुछ, कुछ कहना है ना मुझे, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है, अनिश्चित ही हो गया, तो कुछ भी लिख लो, किसी को लिख लो, किसी, कोई, ये शब्द कैसे हैं आपके? अनिश्चित है। ठीक है, कोई आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या व्यास सम्मान। तो किस क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कैलाश वाजपेयी द्वारा जो हवा में हस्ताक्षर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हवा में हस्ताक्षर हिंदी के व्याख्यात साहित्य कला कैलाश वाजपेयी द्वारा रचित एक क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, अभी हवा में हस्ताक्षर क्या है? कविता संग्रह है, कविता संग्रह है, जिसके लिए 2009 में इन्हें मिला था ये अकादमी साहित्य पुरस्कार। कैलाश वाजपेयी की अगर और कृति आपसे पूछ ली जाए तो संक्रांत है, संक्रांत, संक्रांत है, देहांत से हटकर है, देहात से हटकर, देहात से हटकर। ठीक है, तीसरा अंधेरा है, तीसरा अंधेरा, या तीसरा अंधेरा। ठीक है, और सूफी नामा भी है, सूफी नामा, सूफी नामा। भविष्य घट रहा है भी है, भविष्य घट रहा है भी है, घट रहा है। से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? पर्यायवाची में अगर आपको सूर्य के पर्यायवाची पता है तो आप बता ही दोगे। सूर्य का पर्यायवाची क्या होते हैं जरा बताइए। रवि, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम। सूरज,
ठीक है। दिनकर, दिनकर। प्रभाकर, प्रभाकर भी होता है। आदित्य, ठीक है, आदित्य। और मरीचि, मरीचि भी होता है, इंपॉर्टेंट है मरीचि, ठीक है। दिनेश, दिनेश भी होता है। भास्कर भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, भास्कर, ठीक है। और दिवाकर, दिवाकर। और भानु, ठीक है, भानु। अर्क, अर्क याद रखना इंपॉर्टेंट है। तरुणी, तरुणी, तरुणी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ढूंढ लो आपके पर्यायवाची कौन है। आदित्य हो सकता है, कृषाणु हो सकता है, मारुति या हुतासन। तो आदित्य है, ठीक है, आदित्य आपका हो सकता है। आदित्य भी लिख लो, आदित्य, आदित्य भी है सूर्य का ही पर्यायवाची, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं फिर कृषाणु की। कृषाणु किसका है, ठीक है। कृषाणु की बात कर लेते हैं कि कृषाणु किसका है। कृषाणु, कृषाणु को आप क्या बोल सकते हो, हुतासन भी बोल सकते हैं। कृषाणु को हुतासन भी बोल सकते हो। तो कृषाणु और हुतासन के एक ही पर्यायवाची होंगे। जैसे कि आप इन्हें क्या बोल सकते हो, इन्हें बोल सकते हो वैश्वानर, ठीक है। सूची बोल सकते हो, ज्वाला बोल सकते हो, आग बोल सकते हो, अग्नि भी बोल सकते हो, ठीक है। अग्नि को अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं, और ज्वलन भी बोलते हैं, ज्वलन, ठीक है। धूमकेतु भी बोलते हैं, धूमकेतु याद रखना, ठीक है। और कृषाणु भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप बचपन से जो आग पढ़ रहे हो ना, आग को, उसको ही पूछ लिया है कि हुतासन क्या है और कुशाणु क्या है, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए अग्नि, आग, अनल, पावक, अनिल, ठीक है। अनिल माने यहाँ पे आग है, ठीक है, अनल माने, और अनिल माने हवा होता है, ये भी याद रखना, हवा या वायु, ठीक है। अनिल माने हवा या वायु होता है, अनल माने। अब मारुति का आ ही गया। मारुति किसे कहा जाता है जरा बताइए, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मारुति किसको कहा जाएगा। तो मारुति के भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख देती हूँ। हनुमान, हनुमान बोलते हैं, ठीक है। और पवन सुत बोलते हैं, पवन सुत। और पवन कुमार भी तो बोल सकते हो, पवन कुमार भी बोल दो, ठीक है। महावीर भी हम बोलते आए हैं बचपन से, ठीक है। रामदूत भी बोल सकते हो। और अंजनी पुत्र भी तो है, अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र है तो अंजनी पुत्र, ठीक है। और मारुत ने बोल देना, मारुत ने, मारुत ने, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्रैक करना है। चलिए कमेंट में बताएं कांति के पर्यायवाची। देखिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा बेहतर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंद्राणी का पूछा जाता है, इंद्राणी का, ठीक है। आप कमेंट में बताइए सब। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। अपभ्रंश, प्राकृत, मागधी, चलो, तो पाली भाषा का एक अन्य नाम मागधी है। मागधी आपका राइट आंसर है, ठीक है। पाली की बात करें तो आप जानते हो कि हिंद यूरोपीय, ठीक है, हिंद यूरोपीय के जो पारिवारिक भाषा थी वही पाली थी। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में बोली गई एक बोली थी, परिवार में एक बोली है, ठीक है, एक बोली है, ठीक है। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश कहाँ पे बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोलचाल है, भारत के उत्तर में, ठीक है, उत्तर भारत में बोलचाल है। बोलचाल भी बोल सकते हो, और साहित्य रचना की प्रमुख भाषा है, और वहां के साहित्य रचना की प्रमुख भाषा है, ठीक है। प्राकृत की बात करें, प्राकृत जो भारतीय आर्य भाषा देखी जाए, भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग में देखा जाए, जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं थी, प्रादेशिक भाषाएं थी, उनका सामान्य नाम प्राकृत था, ठीक है। ली जाए ब्राचड़ की तो सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, ठीक है, या फिर सिंध प्रदेश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा है,
निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो देखिए भूतकाल पे काल पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल पढ़ें तो प्लीज आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लें। ठीक है, सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। सब टाइप हेतु हेतु आसन सब कुछ मैंने वहां लिखा हुआ है। मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ भूतकाल पूछा हुआ है तो था थे थी आप ढूंढ लो। ठीक है, भूतकाल हो जाएगा। राम घर गया था काफी आसान पूछा हुआ है। ठीक है, वह बाकी ता ता ती ये है तो ये वर्तमान से लिया है। ठीक है, वर्तमान से लिया है। ये भी आपका वर्तमान का ही है, रहा है, रहे हैं। ठीक है, वर्तमान से ही लिया हुआ है। और ये पढ़ेगा आपका भविष्य से लिया हुआ है। ठीक है, इनके सब प्रकार भी होते हैं, वो मैंने अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ बार बार बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? विवाह करना, उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना या दिवाली मनाना। तो अप्रत्याशित, जिसकी आपने उम्मीद नहीं थी अचानक से लाभ हो जाए तो उस पे आप प्रसन्न होना। ठीक है, मुहावरा है घी के दिए जलाना। ठीक है, विवाह करना, विवाह करना का क्या होता है? हाथ पीले करना, हाथ पीले करना। ठीक है, हाथ पीले करना। उत्सव मनाना का क्या होता है? उत्सव मनाना, शुभ या मंगल कार्य करना, शुभ या मंगल कार्य करना। ठीक है, और वहीं दिवाली मनाना का कोई भी मुहावरा नहीं होता। ठीक है, वैसे हम जानते हैं कि भगवान राम जी के अयोध्या के आने के शुभ अवसर पर हिंदू में दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कस कर लूं मुहावरे, जैसे कि D++ में पूछ ही लिए जाएं। ठीक है, दाई से पेट छिपाना, दाई से पेट छिपाना, इसका मतलब क्या है? कि जानकार से भेद छुपाना। ठीक है, जानकार से भेद छुपाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भेद छिपाना। ठीक है, और अगर एक और पूछ लूं, तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना, भुला ही देना, भुला ही देना। ठीक है, भुला ही देना, भुला ही देना। पत्ता काटना कितना आसान है, जरा कमेंट में बताएं। पत्ता काटने का मुहावरा क्या होगा, कमेंट में बताएं, इंपॉर्टेंट है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, भय, रति, निर्वेद। तो क्या होता है? शोक। ठीक है, करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक स्थायी भाव होता है। जहां किसी के कारण शोक भाव उपस्थित हो, हानि के कारण या करुण रस उपस्थित होगा। ठीक है, कोई निधन हो या प्रेम पात्र में वियोग हो, इस तरह आप शोक ही राइट आंसर करोगे। ठीक है, रस के प्रकार से क्वेश्चन पूछा है तो रस का प्रकार मैं लिख देती हूँ आपके लिए, और स्थायी भाव क्या होते हैं, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात कर ली जाए श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस हमेशा स्थायी भाव उसमें रति होती है। ठीक है, हास्य रस, हास्य रस की बात की जाए तो हास्य में हास होता है। ठीक है, और करुण रस की बात की जाए, करुण रस की बात कर ली जाए तो शोक, शोक, और वहीं रौद्र रस की बात कर ली जाए, रौद्र रस में क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध, और वहीं वीर रस की बात कर ली जाए, वीर रस में उत्साह होता है, उत्साह, और भयानक रस में, भयानक रस में भय होता है, भय। ठीक है, विभत्सव, विभत्सव रस पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, अद्भुत पूछ लिया जाए, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत रस में क्या? विस्मय, विस्मय, विस्मय। और वात्सल्य रस, वात्सल्य, वात्सल्य रस में क्या है? वात्सल्य में वत्सल्यता होती है। ठीक है, वहीं अगर भक्ति रस, भक्ति रस पूछा जाए तो अनुराग, अनुराग रस होता है। ठीक है, अनुराग स्थायी भाव है।
अनुराग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, रस के प्रकार और रस का स्थायी भाव, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको मिल जाता है। ठीक है, बह का आप कर ही दोगे, बह का भी मैंने बताया भयानक रस। ठीक है, भयानक रस है। रति का क्या बताया, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। निर्वेद का क्या बताया भाई, शांत रस। ठीक है, कौन सा है, शांत रस। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें। हर्ष बरसे भीगे चुंदर वाली रंग बरसे, गीत के रचनाकार पूछ लिया है। ठीक है, अजेग्य है मुक्ति बोध हरिवंश राय बच्चन या साहिर ध्यान। तो हरिवंश राय बच्चन है, काफी आसान है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे, हिंदी भाषा के एक कवि। ठीक है, कवि भी थे और लेखक भी थे। ठीक है, और हिंदी कविता के उत्तर छाया काल के प्रमुख कवियों में से एक, उत्तर छाया काल। ठीक है, उत्तर छाया काल, छायावाद, उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी प्रसिद्ध कृति अगर पूछ ली जाए तो मधुशाला, मधुशाला है। ठीक है, अजेक्य की बात कर ली जाए तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद। ठीक है, वात्स्यानंद अजय। हिंदी में समय के सबसे चर्चित कवि, कवि भी कह सकते हो आप, कथाकार भी कह सकते हो, निबंधकार भी कह सकते हो, निबंधकार या पत्रकार कह सकते हो, संपादक कह सकते हो, संपादक, या फिर यायावर कह सकते हो, या फिर अध्यापक अध्यापक रहे हैं। ठीक है, मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा सा बता दें। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम। ठीक है, मुक्तिबोध इनका पूरा नाम। हिंदी साहित्य के ये कवि रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं, कहानीकार भी रहे हैं, कहानीकार, और उपन्यासकार भी रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं। प्रमुख कहानियों की अगर इनकी बात कर ले तो अंधेरे में या काठ में सपना। ठीक है, काठ का सपना, अंधेरे में, और क्लाड, क्लॉड इथरली। ठीक है, इथरली भी शामिल है। साहिर लुधियानवी का अगर हम बात कर ले तो प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे, गीतकार थे, और ठीक है, गीतकार थे, और लुधियाना में इनका जन्म हुआ था, जन्म, और लाहौर और मुंबई में इनकी कर्म भूमि रही है। वहीं इनके अगर बात कर ले रचना या कवि की तो रद्दे, रद्दे अमल, एक मंजर और एक वाक्या शामिल है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। अगर मैं कहूं कि गीत, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा जो गीत है उसके रचनाकार कौन है, सभी जानते हैं, मोहम्मद, मोहम्मद इकबाल। कौन है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, वही आवारा हूँ, आवारा हूँ गीत, आवारा हूँ गीत के रचनाकार कौन है, कैफी, कैफी, कैफी आजमी, कैफी आजमी। ठीक है, आवारा हूँ। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले जन गण मन, जन गण मन के गीत के हम सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है। आराम को विश्राम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो नोट पूछ रहा है, इस वजह से नहीं है। आहत बोलते हैं, आहत नहीं बोलते। वाटिका बोलते हैं, वाटिका में विश्राम करो, इस तरह से। फुलवाड़ी, फुलवाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है तो आहत नहीं है। आराम के समानार्थक आपको पता होने चाहिए, समानार्थक। ठीक है, समानार्थक कौन कौन से होते हैं, समानार्थक, बगीचा, बगीचा। ठीक है, विश्राम, विश्राम। ठीक है, राहत, राहत, शांति, उपवन, सुकून, वाटिका, सुख,
फुलवारी, फुलवारी और करार, ठीक है, करार, ये सारे के सारे क्या है, आराम के ही समानार्थक शब्द हैं। तो विश्राम वाटिका फुलवाड़ी ये सब दिए हुए थे, क्वेश्चन नोट पूछ रहा था। आहत आपको दिया हुआ है, आहत क्या है फिर, आहत के भी आपको आने चाहिए। आहत के समानार्थक शब्द, चोट खाया हुआ, क्या होता है, चोट खाया हुआ। चोट खाया हुआ है तो भाई वो कैसा है, जख्मी है, ठीक है, जख्मी है, आधा खे बनाना है, ये जख्मी है। और जख्मी, जख्मी को आप घायल भी बोलते हो, ठीक है, जख्मी को आप घायल भी बोलते हो, ठीक है। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, काफी बार पूछा हुआ है हर एग्जाम में, पूर्ण विराम, निर्देशक, अल्प विराम या अर्ध विराम। तो जी अर्ध विराम कहा जाता है, ठीक है। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। कुछ चिन्ह जैसे कि ये चिन्ह अगर मैं पूछ लूं तो ये क्या है, इसको फिर आप पूर्ण विराम बोलते हो, ठीक है, पूर्ण विराम, ठीक है। और अगर मैं वहीं आपसे पूछ लूं कि ये वाला चिन्ह क्या है, तो ये वाला आपका निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, निर्देशक चिन्ह। फिर पूछ ले कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्प विराम आपका ऐसे हो जाता है, ये कोमा, ठीक है। वहीं कुछ और भी चिन्ह मैं लिख देती हूँ, आप याद रख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। विवरण चिन्ह पूछ लिया जाता है, विवरण चिन्ह कौन सा है, विवरण चिन्ह, ठीक है। एक बात और बता दूं कि चिन्ह को हम लिख ऐसे देते हैं, लेकिन चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, सही चिन्ह आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह क्या है आपका, विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह आपका ये है, ठीक है। योजक चिन्ह बड़ा पूछा जाता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसे, ठीक है। और प्रश्नवाचक पूछ लिया जाए, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक पूछ लिया जाए, प्रश्नवाचक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ लिया जाए तो ये हो गया, ठीक है। विस्मयबोधी, विस्मयाधि बोधक, ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है, बोध, इस तरह से। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए अपूर्ण, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम ये होता है, अपूर्ण विराम। और उद्धरण चिन्ह पूछ लिया जाए तो आपका ये है, ठीक है, क्लियर है। उद्गम पूछ लिया जाए तो ये होते हैं। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय हम हमेशा बताते हैं कि पीछे लगता है, ठीक है, मूल शब्द के। तो लड़ाई, लड़ाई को तोड़ लो आप, लड़ाई को अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, लड़ाई को तोड़ने पे क्या बनेगा आपका, लड़ जमा में, लड़ जमा में आई, ठीक है, लड़ जमा में आई। तो पीछे आपका क्या लगा, अब आप निकाल ही लोगे, ये आई हो गया, ठीक है। ये बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, आई आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब आप कमेंट में मुझे बताएं पढ़ाई में क्या है प्रत्यय, और मिलाई में क्या है, ठीक है, और सिलाई में क्या है। इन सभी के आंसर प्लीज मुझे कमेंट में दें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई मुख्य पूछ ले तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, फिर तो प्रत्यय पूछ ले आपसे, या तदित प्रत्यय पूछ ले, ठीक है, तदित प्रत्यय पूछ ले, और उसके भी टाइप पूछ ले, तो कैसे बताओगे, प्लेलिस्ट से वीडियो निकालें, प्रत्यय और उपसर्ग बनाई हुई है, वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, सम मतलब मैंने बताया संस्कृत के समान, या फिर संस्कृत के शब्द आपको ढूंढने होते हैं, ठीक है। लौंग, सितार, मोती, गोपाल, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोपाल, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, गोपाल है। फिर ये लौंग, सितार, मोती क्या है, ये तद्भव है, ठीक है, क्या है, तद्भव है। तो लौंग का तत्सम क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछते तो लवंग होगा, क्या होगा, लवंग होता है तत्सम, ठीक है। और सितार का तत्सम क्या होता है, फिर सितार का, वहीं अगर आपसे कोई सितार का पूछ ले तो सितार का तत्सम क्या होता है। ठीक है, सितार क्या है आपका, विदेशज शब्द है, विदेशज, विदेशज शब्द है, ठीक है। विदेशज मतलब ये आया कहां से, ये
फारसी शब्द है। ठीक है, विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो दूसरे देश से लिए होते हैं, जैसे कि इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जो दूसरे भाषा से आए हुए हैं। जैसे अंग्रेजी से ले लिए हमने कुछ शब्द, अंग्रेजी से क्या लिया? डॉक्टर हो गया, ठीक है, ऑफिस हो गया, इस तरह के शब्द लिए हुए हैं। ठीक है, और फारसी शब्द लिए हुए हैं, कुछ हमने उर्दू शब्द लिए हैं। तो विदेश शब्द है हमारा सितार। ठीक है, फारसी शब्द है। वहीं आपसे कोई मोती पूछ ले तो मोती क्या है? तत्सम। मोती का अगर आप तत्सम बनाना चाहो तो तत्सम क्या बनेगा? मोती का मोतिक तक बन जाएगा, मोती तक। ठीक है, ये तत्सम बनेगा और तद्भव मोती दिया है। गोपाल का फिर क्या होगा? देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है तो गोपाल को हम क्या बोलते हैं? गवाल। ठीक है, गोपाल शब्द का अगर मैं तद्भव बता दूं यहाँ पे तो गवाल होगा, और गोपाल एक तत्सम शब्द है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और लिख देती हूं मैं, जैसे कि अट्टालिका। अट्टालिका काफी पूछा जाता है, बताइए जरा कमेंट में अट्टालिका कौन सा है? तत्सम है जी, तत्सम। ठीक है, तत्सम है तो तद्भव क्या बन जाएगा फिर इसका? तद्भव क्या बन जाएगा? तो इसका तद्भव क्या बन जाएगा? तद्भव अगर हम बात करें तो तद्भव बन जाएगा अटारी। ठीक है, अटारी बन जाएगा। उज्जवल, उज्जवल का कोई पूछ ले, उज्जवल बहुत आता है ये एग्जाम में। उज्जवल तत्सम है, तो तत्सम है तो उसका तद्भव क्या बनेगा? उजला, उजला। ठीक है, उजला बन जाएगा। कुपुत्र पूछ ले, कुपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो एक त्रय बनता है तो ये संस्कृत का ही है, तो ये तत्सम हुआ। और कपुत्र का पूछ ले तद्भव तो कपूत हुआ। ठीक है, अंधकार का कोई पूछ ले, अंधकार एक तत्सम है, और अंधकार का पूछ ले तो अंधेरा हो जाएगा। और शलाका का अगर कोई पूछ ले आपसे, शलाका का, तो शलाका का हो जाएगा सिलाई। ठीक है, सिलाई। एक्स्ट्रा नॉलेज अपनी बनाते रहें, बढ़ते रहें आगे। ठीक है, चंद्रिका का पूछ ले, चंद्रिका का, तो चंद्रिका का आपका क्या हो जाएगा? चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी, चांदनी। जिहा का पूछ ले, जिह्वा, जिह्वा। ठीक है, तो जिह्वा का हो जाएगा आपका जीभ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द। ठीक है, अब अनेक पद के लिए एक शब्द आपने याद किया ही होगा। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या बोलोगे? अतीन्द्रिय बोलोगे, या फिर इंद्रिय बोलोगे, या इंद्रिशेष बोलोगे, या इंद्रजीत बोलोगे? तो भाई आप उसे अतीन्द्रिय बोलोगे, अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। ठीक है, इंद्रिय क्या है फिर? शरीर के ज्ञान और शरीर के ज्ञान एवं कर्म के, ठीक है, ज्ञान एवं कर्म के साधन रूप अंग है। साधन रूप अंग है क्या? इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय शेष क्या है फिर? इंद्रिय शेष अगर आपसे पूछ ले कि इंद्रिय शेष क्या होता है, इंद्रजीत तो आप जानते ही होंगे, इंद्र को जीतने वाला। वैसे तो मेघनाथ था, पता ही है आपको। ठीक है, रावण का पुत्र मेघनाथ, इंद्र को जीतने वाला। ठीक है, इंद्र शेष का आप कमेंट में बता दो कि क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? मधुर वचन बोलना, मेहनत करना, या अति प्रसन्न होना, या असंभावित कार्य करना? तो बाग बाग होना क्या होगा इसका मुहावरा? अति प्रसन्न होना। ठीक है, अति प्रसन्न होना। जरा मधुर वचन बोलने का पूछ लेते हैं। मधुर वचन बोलना, मधुर वचन बोलने का क्या हो जाएगा? फूल झड़ना। ठीक है, फूल झड़ना। वह इतने मधुर वचन बोलता है मानो फूल झड़ रहे हो, फूल झड़ना। ठीक है, मेहनत करने का क्या हो जाएगा? रात दिन एक करना। जैसे हम सभी तैयारी में रात दिन एक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ना, रात दिन एक करना, मेहनत करना। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका मेहनत करना। परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। अब असंभावित कार्य करना, इसका क्या हो जाएगा फिर? आसमान के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना। चांद पर पैदल जाना असंभावित कार्य है, जैसे आसमान के तारे
तोड़ना। ठीक है, इस तरह से आप मुहावरों को कर सकते हो। कमेंट में बता दो, होमवर्क दे देती हूँ एक। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना, कमेंट में बताइए, काजल चुराना। देखिए पहली वीडियो आपने अगर देखी है ना तो उसमें ये पहले भी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेक आर्थिक शब्द है? साधारण, सरल, रोजगार या कारखाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारखाना। ठीक है, कारखाना। और उद्योग के और भी शब्द अगर आप बता सकते हो तो उसे परिश्रम बोलेंगे। अगर पेपर में आपको परिश्रम या धंधा दिख जाए तो वो भी अनेक आर्थिक शब्द ही होंगे, उद्योग के ही। ठीक है, साधारण की बात कर लेते हैं, साधारण की। तो साधारण का कौन सा हो सकता है बताइए जरा। साधारण को आप क्या बोलोगे? औसत दर्जे का बोल सकते हो, औसत दर्जे का। ठीक है, भैया एवरेज है तो वो साधारण है। मामूली बोल सकते हो, मामूली तो बहुत बोलते हैं भाषा में भी। सामान्य बोल सकते हो, सामान्य। और महत्वहीन भी बोल सकते हो, महत्वहीन। ठीक है, फिर सरल को क्या बोलोगे? सरल को आप बोलोगे भोला। ठीक है, भोला, सीधा। ठीक है, सीधा। निश्चल, निश्चल बोलोगे। और वहीं अकुटिल भी बोल सकते हो, अकुटिल। ठीक है, रोजगार को क्या बोलोगे? कारोबार बोल सकते हो, कारोबार बोल सकते हो। ठीक है, पेशा बोल सकते हो, जीविका बोल सकते हो, जीविका। और काम भी बोल सकते हो, काम। ठीक है, जरा कमेंट में बता सकते हैं। आप होमवर्क देती हूँ, चंद्र को क्या क्या बोलोगे और जलज को क्या बोलोगे और फिर दल को क्या बोल सकते हो? दल का मैं ही बता देती हूँ, समूह होता है, सेना होता है। ठीक है, समूह है, सेना है, पत्ता भी है, पत्र भी है और नाश भी है, नाश भी है और हिस्सा भी है। ठीक है, दल को हिस्सा भी बोलते हैं और पक्ष भी बोलते हैं और वहीं भाग भी कहते हैं और वहीं चिड़ी भी कहते हैं, चिड़ी। ठीक है, चंद्र और जलज का आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है। ठीक है, नीरद है, अनिल है, नीरज है या निर्जा है? तो ये नीरद हो जाएगा। राइट आंसर आपका बादल का पर्यायवाची। अभी मैंने आपसे पूछा था ना जलद का। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हो, नीरद या बादल के और भी पर्यायवाची, जलद हो सकता है, अभ्र हो सकता है और मेघ हो सकता है, मेघ। ठीक है, मेघ। और धर हो सकता है और जलधर भी हो सकता है, जलधर। और वारिध, वारिधर भी होगा। ठीक है, अनिल के आप बता दीजिए, अनिल का क्या क्या हो सकता है? अनिल, अनिल के होंगे पवमान। ठीक है, पवमान हो जाएगा, प्रभंजन भी हो जाएगा, प्रवात भी हो सकता है, प्रवात। ठीक है, हवा तो आप जानते ही हो, पवन वायु तो आप जानते हो, ये तो भाई पहले पूछे जाते थे, हवा पवन वायु। अब तो पवमान डाल सकते हैं वर्ड, प्रभंजन, प्रवात पूछ सकते हैं। ठीक है, समीकरण पूछ सकते हैं, मात्रिक्स पूछ सकते हैं, मात्रिक्षा। ठीक है, मात्रिक्ष्वा। ठीक है, और आपसे ब्यार पूछ सकते हैं, ब्यार, ब्यार। ठीक है, समीर भी होता है, समीर, समीर, हवा, पवन, वायु। ठीक है, नीरज के अगर आपसे कोई पूछ ले कि नीरज के फिर क्या होंगे, तो नीरज के जरा बता दीजिए, नीरज के क्या हो सकते हैं शब्द? तो नीरज का हो सकता है कमल। ठीक है, कमल हो सकता है, वहीं आपका नलीन हो सकता है, नलीन, नलीन। इसके साथ साथ उत्पल भी हो सकता है, अम्भोज भी हो सकता है, अम्भोज। और तामरस भी हो सकता है, तामरस। पुष्कर भी बोलते हैं, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर भी बोलते हैं, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर के साथ साथ सरोज भी बोलते हैं, सरोज। और जलजात भी बोल सकते हैं, जलजात। और मोस्ट इंपोर्टेंट पुंडरीक भी बोल सकते हैं, पुंडरीक पूछ सकता है आपसे, पुंडरीक। ठीक है, चलिए लगे हाथ निर्जा का भी मैं बता ही देती हूँ आपको, निर्जा का क्या होगा भाई। देखो, निर्जा का मतलब वैसे तो यहाँ पे कमल का फूल भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, निर्जा को कमल का फूल भी बोल सकते हो। और शुद्ध, या फिर एक और देवी लक्ष्मी के नाम भी हैं, शुद्ध या एक और ये देवी लक्ष्मी का नाम है। कमल का फूल इसीलिए बोला है क्योंकि देवी लक्ष्मी को ये प्रिय है, तो देवी लक्ष्मी का, लक्ष्मी के लिए नाम भी है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज,
एक्स्ट्रा नॉलेज में हम थोड़ी और चीजें जान लेते हैं। जैसे जंग को क्या बोलते हो, जरा कमेंट में बताइए। ठीक है, जंग को क्या बोलोगे? चावल के पर्यायवाची बताइए। चावल के मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। तंदुल, तंदुल। धान, धान। भात, ठीक है, भात। ठीक है। और ख्याल के आप बता सकते हैं क्या? ख्याल, ख्याल करना यानी ध्यान करना, किसी का ध्यान कर रहे हो। ठीक है, ध्यान हो जाएगा। विचार भी हो सकता है, विचार। ठीक है, विचार के साथ साथ भाव भी हो सकता है, सम्मति भी हो सकता है, और मनोवृत्ति भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो सिद्ध बनी मुरनाल की नाई, तोरव राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास या उपमा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपमा। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरनु राम गणेन गोसाई। ठीक है, यहाँ पे सो शिव धनु। ठीक है, शिव धनु की तुलना। ठीक है, सो शिव धनु की तुलना किससे की गई है? तुलना जरा बताइए किससे की गई है? राम गोसाई से की गई है, राम गोसाई से। ठीक है, राम गोसाई से की है। और जब बात तुलना की आती है तो हम उपमा अलंकार कर देते हैं। ठीक है, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए तो उपमा अलंकार होता है। फिर विभावना कहाँ होता है? विभावना जहां पे कारण ना होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहां पे विभावना। कारण नहीं है, कारण ना होते हुए भी। ठीक है, कारण ना होते हुए भी कार्य का हुआ जाना वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे कि आनन रहित सकल रस भोगी। ठीक है, रस भोगी। बिनुवानी वक्ता बड़ भोगी, वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, बड़ जोगी। वक्रोक्ति कौन सा होता है? फिर वक्रोक्ति जिस शब्द के कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेरित अर्थ ग्रहण ना करके श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारिक अर्थ लगाए। ठीक है, जब जो बोलने वाला जो समझा रहा है, वो नहीं, सुनने वाला क्या कर रहा है? यहाँ पे अपनी कल्पना के अनुसार ही अर्थ लगा रहा है। ठीक है, अर्थ लगा रहा है, अपनी कल्पना के अनुसार ही अर्थ को वो ग्रहण कर रहा है। ठीक है, वो कैसा अर्थ लगा सकता है? कोई चमत्कारिक अर्थ भी लगा सकता है, या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाएगा, या अपने इमेजिनेशन या कल्पना के आधार पर लगाएगा, तो उसे वक्रोक्ति कहते हैं। को तुम, जैसे कि को तुम है घनश्याम हम। ठीक है, को तुम है घनश्याम हम। अर्थांतरन्यास कौन सा होता है? फिर जब किसी साधारण कथन से, किससे? सामान्य कोई बात है, सामान्य कथन से विशेष का। ठीक है, सामान्य कथन से हम किसी विशेष, ठीक है, विशेष कथन से या फिर विशेष से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए। सामान्य सी बात है, उससे विशेष बात का कोई समर्थन हो रहा है, तो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। जैसे कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए। ठीक है, बढ़ाई पाए। सामान्य अर्थ से कथन विशेष कथन का या विशेष से सामान्य कथन का समर्थन किया जा रहा है, तो उसे अर्थांतरन्यास कहते हैं। ठीक है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, लाघव चिन्ह का, अल्प विराम का, या विवरण चिन्ह या अर्ध विराम? तो अल्प विराम का। ठीक है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। कोई आपसे ये पूछ ले, जरा ये तो बता दे समानाधिकरण शब्द होते कौन से हैं? तो व्याकरण के वह शब्द
वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो वाक्य में, ठीक है, जो वाक्य में किसी समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए आता है। जैसे लोगों से लड़ते फिरना, लोगों से लड़ते फिरना, यही आपका काम है, लड़ते फिरना, यही आपका काम है, यही आपका काम है, ठीक है, काम है। इसमें यही शब्द लड़ते फिरना, ठीक है, लड़ते फिरने का यही शब्द लड़ते फिरने का क्या है, समानाधिकरण है, समानाधिकरण, ठीक है। लाघव चिन्ह होता क्या है? फिर अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि फिर लाघव चिन्ह क्या है, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखो तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को आप कैसे लिखते हो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, उसको आप कैसे लिखते हो, उसको छोटा रूप कैसे कर देते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अब इस बड़े रूप को, संयुक्त राष्ट्र संघ को आपने ऐसे छोटे रूप में लिख दिया तो इसे लाघव चिन्ह कहते हैं, ठीक है, लाघव चिन्ह। फिर अगर कोई आपसे पूछ ले कि विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह वो होता है इस तरह का, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश उसके विषय में कुछ सूचक निर्देशक के लिए प्रयोग किया जाता है, सूचक निर्देश के आदि देने के लिए कुछ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्ध विराम, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो वहां अर्ध विराम होता है। जैसे मैं लिखूं सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, ठीक है, अब मुझे यहाँ अर्ध विराम देना पड़ेगा और आगे फिर मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी कि लाली माँ का स्थान काली माँ ने ले लिया, लाली माँ का स्थान काली माँ ने ले लिया, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह अगर कोई पूछे, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह कैसे लगा दोगे, ये हो गया पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह पूछ ले, अल्प विराम चिन्ह, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह पूछ ले तो लगा दोगे ऐसे, अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। और अगर अर्ध विराम पूछ ले, फिर अर्ध विराम पूछ ले तो अर्ध विराम लगा दोगे ऐसे, ठीक है। अल्प में देखो सिर्फ ये लगाया आपने और अर्ध में दोनों लगाए हुए हैं, ठीक है। वही अगर आपसे प्रश्नवाचक, ये तो सबसे आसान है, ठीक है, प्रश्नवाचक पूछ ले, प्रश्नवाचक पूछ ले तो प्रश्नवाचक ये रहा, विस्मय दिबोधक, ये कैसे करते हो ऐसे, ठीक है। और उद्धरण पूछ ले, उद्धरण चिन्ह तो ऐसे, ये रे उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये 2 बार लिखोगे, ये 2 बार। और वही योजक चिन्ह पूछ ले आपसे, योजक चिन्ह तो योजक चिन्ह कैसे बनाओगे भाई, योजक चिन्ह ये रहा, ठीक है, योजक चिन्ह कैसे, योजक चिन्ह ये रहा, योजक चिन्ह हो गया। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह तो इस तरह से ये आपका विवरण चिन्ह है, ठीक है, विवरण चिन्ह। और हंस पद का ये होता है ये वाला, ये ऐसे, ठीक है, हंस पद। लाघव चिन्ह मैंने बताया था आपको, लाघव चिन्ह कैसे होता है, ये इस तरह से, ठीक है, छोटे रूप में। 2-3 इंपॉर्टेंट और बता देती हूँ। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता मतलब ये इक्वल वाला, ठीक है, इस तरह से। और लोप चिन्ह भी पूछ लेते हैं, जरा लोप सूचक चिन्ह बताइए, लोप सूचक, तो ये लोप सूचक होता है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। ये सारे चिन्ह बता दिए हैं मैंने आपको, चिन्हों से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
जिसे बह नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जिसे बह नहीं, बहादुर है वो, श्रेष्ठ है, निर्दय है या निर्भय है, तो वो निर्भय है। ठीक है, जिसे बह नहीं वो निर्भय है। बहादुर जो वीर हो, ठीक है, जो वीर हो। और श्रेष्ठ जो पद में सबसे बड़ा हो, जो पद में, पद यानी पोस्ट, पद में सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो। निर्दय, निर्दय जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर दया ना हो, अंदर दया ना हो। इस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। गोदान, अद्भुत क्लास, परीक्षा गुरु या चंद्रकांता। चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। लेखक कौन थे भाई चंद्रकांता के? बाबू देवकी नंदन, ठीक है, देवकी नंदन खन्नी। चंद्रकांता का टाइम पीरियड 1888 से 1892, ठीक है, 1888 से 1892, ठीक है। विद्या, विधा पूछ ले इसकी तो क्या है? उपन्यास है, उपन्यास है, ठीक है। और इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया था, ठीक है। और उपन्यास का रसवादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी, ठीक है। गोदान की बात करें तो गोदान क्या है? प्रेमचंद्र का है, ठीक है, प्रेमचंद्र हैं गोदान के लेखक। और अद्भुत लास की बात करें तो इनके लेखक कौन है? गोपाल राम गृहमरी, ठीक है, गोपाल राम गृहमरी, ठीक है। परीक्षा गुरु के लेखक आपसे कोई पूछ ले तो लाला, लाला श्रीनिवास, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। वहीं बाबू देवकी नंदन खन्नी, इनके बारे में अगर कोई पूछ ले तो ये हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक, तिलस्मी, तिलस्मी लेखक थे, ठीक है, तिलस्मी लेखक थे। जन्म कब हुआ था बाबू देवकी नंदन खन्नी का? 18 जून 1861, ठीक है। और रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? रचनाएं पूछ ले तो चंद्रकांता तो थी ही, चंद्रकांता के अलावा बताइए क्या क्या है? तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ठीक है, संतति। और वहीं भूतनाथ, भूतनाथ, ठीक है, कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी। और नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी, ठीक है। और गुप्त, गुप्त गोदना, गुप्त गोदना। काजर का कोठरी, काजर का, काजर की कोठरी, ठीक है, काजर की कोठरी। और एक और है लास्ट इनकी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, उर्फ कटोरा भर खून। लास्ट में हमेशा की तरह एक पैसेज रखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अगर आप इसको रोज पढ़ने लगते हो अनुच्छेद को, तो आपको ना एक आंसर्स को देने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर आप कोई भी अनुच्छेद ध्यानपूर्वक कर सकते हो। मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसाने पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेज या आस पड़ोस में गलत संगति के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, धूम्रपान सहित चरस समेत कोकीन, ब्राउन शुगर जैसी घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर से और अपने कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इनकी लत बनाया जाता है, फिर लती बनने पर इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां HIV HIV का कारण भी बनती हैं, जो अंततः एड्स का भी रूप धारण कर लेती हैं। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारण से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? यदा कदा पान सुपारी का सेवन,
या फिर परिवार का धनी होना, बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, स्कूल कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, नशा करने वाले साथियों की संगति। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पेरेंट्स थे ना, पेरेंट्स ने पैसे कम भेजे थे। ठीक है, जेब खर्च कम मिल रहा था। ठीक है, कम मिल रहा था। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उचित नहीं है। तो उचित क्या नहीं है फिर? तो यही हो गया ना, उचित क्या नहीं है कि परिवार का धनी होना। ठीक है, ये उचित नहीं है। परिवार यहाँ पे निर्धन था, तो यहाँ पे आंसर आपको धनी बता रहा, तो यही राइट आंसर है क्योंकि नहीं पूछा हुआ। बाकी आपके ऑप्शंस पैसेज के अकॉर्डिंग ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मादक पदार्थों का सेवन करने वाली मुख्य युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन, सुसुप्ति, HIV और एड्स और मानसिक असंतुलन। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी बीमारियों का उल्लेख पैसेज में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मित्र या राज्य सरकार? तो कौन दोषी है? बच्चों के मित्र। ठीक है, बच्चों के मित्र ही उन्हें गलत लत लगाते हैं। ठीक है, पैसेज के अनुसार हमें पढ़ना है, तो बच्चों के मित्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का सेवन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? राज्य सरकार अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पैसेज के अनुसार आपको देखना, ऊंचा फीस वसूल करने वाले शहर के अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण एवं नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं और किन कारणों के साथ उनका उठना बैठना है। मित्र की बात हुई थी, तो मित्र के अनुसार तो माँ बाप का यहाँ पे ध्यान न देना है कि वो किन मित्रों के साथ है। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के आसपास स्मैक सप्लाई होती है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, इस कारण प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये राइट आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। लास्ट देखिए, मादक द्रव्य की लत पड़ने के बाद युवा में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, स्वास्थ्य के प्रति सजग होता तो वह नशा करता ही नहीं। मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो दो को छोड़ के सभी होंगे। दो आपका जिसमें नहीं है वो देख लो, एक दो दो है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सभी नहीं हो सकते क्योंकि दो को हमें छोड़ना है। 1 3 4 ये राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। ठीक है, कमेंट भी करें, जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है, और शेयर कर दे जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने से जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।